दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जेईई एडवांस 2023 में फिजिक्स पार्ट का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखो क्या दिया है। इन्होंने बोला अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन सच दैट पॉइंट x, y गिवन बाई वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू, देखो अल्फा टाइम्स ब्रैकेट में y x कैप 2x प्लस 2xy कैप। कैसे इसे सॉल्व करेंगे? देयर वेयर इज द अल्फा नॉन जीरो कॉन्टेंट। बोला है बताओ फोर्स कितना होगा पार्टिकल पर। हम यहाँ पे फोर्स निकालना है तो वेलोसिटी जो गिवन है, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी अगर आप देखोगे ना तो देखो बेसिकली वेलोसिटी दिया अल्फा टाइम्स और यहाँ से दिया है y टाइम्स x कैप, अब प्लस 2x टाइम्स दिया है y कैप। बात बिल्कुल सही है, ये कुछ नहीं है, ये आपका अल्फा y x कैप प्लस 2 अल्फा x y कैप है। यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा वाई आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप, ऐसा लिख सकते हो। अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो हम जानते हैं यही आपका वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप है, इसे ध्यान रखो। अब अगर हम फोर्स लिखते हैं तो फोर्स बेसिकली क्या होता है? फोर्स बेसिकली मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। और एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से लिख दो मास। अब अगर यहां पे तुम लिखोगे d, अब बताओ ये क्या होगा? ये होगा अल्फा टाइम्स y आई कैप प्लस 2 अल्फा टाइम्स x जे कैप और डिवाइडेड बाई dt। जब इसे देखोगे तो यहां से m इंटू अल्फा बाहर आ गया और अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा dy बाई dt और ये बन गया i कैप और यहां से बन गया कितना 2 और यहां से बन गया dx बाई dt और ये बन गया j कैप। तो देखो d, ये आप देखोगे तो m टाइम्स अल्फा और dy बाई dt क्या है? बेसिकली ये आपका वी वाई आई कैप और d और 2 और dx बाई dt क्या है? ये आपका है वी एक्स जे कैप। बात बिल्कुल सही है, तो इसे लिख दो m अल्फा। अब देखो जो वी वाई है इसकी वैल्यू देखो कितना दिया है, देखो यही तुम्हारा 2 अल्फा एक्स जो है ना, यही वी वाई है। देखो कंपेयर करो और अल्फा इंटू वाई क्या है? वी एक्स। तो लिख दो, यहां से मिल गया 2 अल्फा एक्स आई कैप और यहां से कितना मिल गया? यहां से मिल गया 2 अल्फा वाई जे कैप। तो यहां से 2 अल्फा बाहर ले लो तो ये बन जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर m और यहां से बन जाएगा x टाइम्स आई प्लस वाई टाइम्स जे। बस कितना आसान है, फोर्स आ गया। तो जो आपका आंसर सही गया है वो कौन सा गया है? वो आपका गया है ए फॉर एप्पल। ठीक ना? चलो देखो साथियों, अगर यही क्वेश्चन जेईई एडवांस जो है ना मल्टीपल करेक्ट टाइप पे पूछता, या फिर यही क्वेश्चन इंटीजर टाइप में पूछता, या फिर यही क्वेश्चन मैचिंग टाइप में पूछता, तो वो इस क्वेश्चन में गिवन डेटा में और क्या क्या पूछ सकता था, हम उसका थोड़ी डीप स्टडी करेंगे। अच्छे से देखना। सबसे पहले तो हमें पता है इन्होंने वेलोसिटी दे रखा है, जो वेलोसिटी दिया है बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज इन्होंने दे रखा है फोर्स। अब देखो सबसे पहले इसका वो सबसे पहला क्वेश्चन इसका पोजीशन वेक्टर पूछ सकते थे। इसमें पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, पहले इसे समझने के लिए थोड़ा डीप स्टडी करते हैं। देखो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो देखो यहां से जो Vx है ये तुम्हें क्या दिया है? Vx बेसिकली आपका होता है बच्चों dx बाई dt और ये दिया है तुम्हें अल्फा इंटू वाई। तो देखो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से देखो y dt की जो वैल्यू है ना, ये बेसिकली आपका है क्या है? ये आपका है dx बाई अल्फा। पहला चीज ये ध्यान रखो। दूसरा यहां से जो वी वाई दिया है वो कितना दिया है? वो दिया है 2 अल्फा एक्स और ये हम जानते हैं ये होता है dy बाई dt। तो यहां से अगर आप देखोगे तो बताओ x dt कितना है? x dt अगर आप देखोगे तो ये मिलेगा dy बाई कितना मिलेगा? 2 टाइम्स अल्फा। ये बातें अभी हमें याद आएगा पोजीशन निकालने के टाइम। अब देखो हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो अगर हम बात करेंगे फॉर पोजीशन वेक्टर के लिए तो बताओ कैसे निकालेंगे? जो वेलोसिटी होता है ये बेसिकली आपका होता है पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां से अगर आप dr लिखोगे तो dr तुम्हारा कितना आएगा? v dt आएगा। बात सही है। अब अगर यहां से तुम पोजीशन वेक्टर r निकालोगे, इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड में, तो r कितना बनेगा? ये बनेगा इंटीग्रेशन v dt। बात बिल्कुल सही है। तो जो पोजीशन वेक्टर बना है, अब v की वैल्यू रख दो। v की वैल्यू अगर आप रखोगे तो अल्फा टाइम्स y और ये मिल गया dt आई कैप प्लस यहां से कितना मिलेगा? 2 टाइम्स अल्फा x और यहां से मिल जाएगा dt j कैप। बात सही है।
तो आप देखो यहां से ध्यान से देखो, जो यहां पर दिया है ना y dt की वैल्यू देखो कितना है, इधर देखोगे तो आपको मिलेगा dx बाई अल्फा, और यहां से देखो जो x dt है इसकी वैल्यू कितना है, x dt की वैल्यू है देखो dy बाई 2 अल्फा। तो यहां से लिख दो, तो बेसिकली ये मिलेगा अल्फा इंटू, और यहां से कितना मिलेगा dx बाई अल्फा, अब प्लस ये मिलेगा ए आई कैप है और प्लस 2 अल्फा, और यहां से मिलेगा dy बाई ये मिलेगा 2 अल्फा j कैप। तो देखो ये अल्फा से अल्फा कट गया, और ये देखो 2 अल्फा से 2 अल्फा कट गया, तो फाइनली जो पोजीशन वेक्टर मिला है ये कितना मिला है, ये मिला है dx i कैप, अब प्लस यहां से मिला है dy j कैप। अब इसे इंटीग्रेट करोगे तो मान लो 0 से x में ये dx i कैप होगा, प्लस 0 से y में ये dy j कैप होगा। तो जो पोजीशन वेक्टर मिला है ये आपको मिल जाएगा x टाइम्स i कैप प्लस y टाइम्स j कैप। ये मिल गया आपका पोजीशन वेक्टर, यानी कि ये मिल गया x टाइम्स i कैप प्लस y टाइम्स j कैप। एडवांस ये प्रॉब्लम भी आपसे पूछ सकता था, क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमें फोर्स निकाला था। पहले इसके बेसिस पे हमें जो सवाल और बनते हैं पहले उसे समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब इसमें देखो और क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा जा सकता है। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो बताओ क्या होगा, ये होगा अंडर रूट x डायरेक्शन का वेलोसिटी प्लस y डायरेक्शन का वेलोसिटी। तो इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो बाहर हो जाएगा अल्फा, और ये बनेगा आपको y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। जेई एडवांस ये भी पूछ सकता था। इसके बाद आप यहां से देखो क्या पूछ सकता था, फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये होगा 2 टाइम्स m अल्फा स्क्वायर और अंडर रूट में x कंपोनेंट स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब जैसे जैसे तुम x y की वैल्यू चेंज करते जाओगे वैसे वैसे फोर्स जो है चेंज होता जाएगा, या वेलोसिटी चेंज होता जाएगा, या पोजीशन चेंज होता जाएगा। ये बात सही है, ये अंडरस्टूड है। देखो इसके बाद जेई एडवांस हमसे एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछ सकता था। तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मास, या फिर आप निकाल भी सकते थे, तो आएगा अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर और रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये पूछ सकता था। इसके बाद जेई एडवांस हमसे पूछ सकता था, क्या पूछ सकता था, देखो अब हमसे पूछ सकता था एनर्जी। अब एनर्जी दो तरह की एनर्जी होगी, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले मैं देखता हूं काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। अगर जेई एडवांस हमसे पूछता काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m और v स्क्वायर। तो देखो ये तो हमें पता है हाफ m, लेकिन v स्क्वायर की वैल्यू कितना है, देखो v की वैल्यू है अल्फा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, क्योंकि इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा 4x स्क्वायर। तो ये देखो अल्फा तो बाहर आ गया, ये अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, और अगर इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ये आपको मिल गया काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर मान लो जेई एडवांस आपसे पूछता है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी आप कब डिफाइन करोगे, पहले आपको ये सोचना है क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होगा। सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि जो गिवन फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नहीं है। चलो देखते हैं। सबसे पहले समझेंगे कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन क्या होता है। देखो इमेजिन करो कि जैसे मान लो कोई फोर्स आपके पास है F इज इक्वल्स टू, ये कितना है, ये Fx i कैप प्लस यहाँ से देखो Fy j कैप प्लस Fz k कैप, ऐसा कोई है। तो इस फोर्स को हम कंजर्वेटिव कब कहेंगे, उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जैसे मान लो अगर dFx और डिवाइडेड बाई dy इज इक्वल टू dFy और डिवाइडेड बाई dx, ये दोनों बराबर है, और dFy डिवाइडेड बाई dz इज इक्वल्स टू dFz डिवाइडेड बाई dy, एंड फाइनली dFx डिवाइडेड बाई dz इज इक्वल्स टू dFz डिवाइडेड बाई dx। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन है, यानी कि fx डायरेक्शन में जो फोर्स है y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y डायरेक्शन में जो फोर्स है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये बराबर है, या फिर यही सेम पाथ z के रिस्पेक्ट में
एफ वाई का डिफरेंशिएशन या एफ जेड या वाई के रिस्पेक्ट में एफ जेड का डिफरेंशिएशन, ये दोनों सेम है। तो ये कंडीशन अगर ये फॉलो कर रहा है तो कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव होगा, अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो नहीं होगा। तो अब देखो जो हमारा कैलकुलेटेड फोर्स आया है ये बेसिकली कितना आया है, ये आया है 2 टाइम्स एम अल्फा स्क्वायर और ब्रैकेट में x टाइम्स आई प्लस वाई टाइम्स जे है। तो अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली बन जाएगा 2m अल्फा स्क्वायर एक्स आई कैप प्लस 2m अल्फा स्क्वायर वाई जे कैप। तो इसे अगर आप देखोगे तो बोल सकते हो एफ एक्स आई कैप प्लस बोल सकते हो आप एफ वाई जे कैप। तो अगर हम यहां से निकालते हैं, बताओ डी एफ एक्स बाई डी वाई, तो बताओ ये कितना आएगा। एफ एक्स की वैल्यू कितना है 2m अल्फा स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई, ध्यान से देखना, तो ये आएगा 2m अल्फा स्क्वायर, यहां से आएगा dx और डिवाइडेड बाई dy। ये चीजें हमें मिल रहा है, ध्यान से देखो कि अगर मैं यहां से देखूंगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा d टाइम्स और यहां से आएगा 2m अल्फा स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई dy। आप देखो जो fx है इसमें y का कोई फंक्शन है ही नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा 0। इसी तरह से अगर हम यहां से निकालेंगे डी एफ वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो ये कितना बनेगा d और ये बनेगा 2m अल्फा स्क्वायर वाई और डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब देखो ऊपर का जो फंक्शन इसमें कुछ x है नहीं, तो बताओ क्या होगा, ये 0 कैसे बनता है बता देता हूं। कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 2m अल्फा स्क्वायर ये y और यहां से बनेगा d1 बाई डी एक्स, तो ये बन जाएगा 0, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि बेसिकली जो डी एफ एक्स बाई डी वाई है ये बराबर 0 है और यही है डी एफ वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब जो कैलकुलेटेड फोर्स आया है वो कंजर्वेटिव है। बस कहानी बन गया। अब चलते हैं आगे। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होता है इंटीग्रेशन ए होता है एफ एक्स डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन यहां से होता है एफ वाई डी वाई, ठीक ना। तो इसे लिख दो माइनस। अब बताओ यहां पे एफ एक्स कितना आया है, एफ एक्स आया है 2 टाइम्स, देखो इसका ये जो कंपोनेंट है यानी कि ये देखो हम जानते हैं इसे हम इससे कंपेयर कर सकते हैं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप से। तो एफ एक्स मिलेगा 2m अल्फा स्क्वायर एक्स और एफ वाई मिलेगा 2m अल्फा स्क्वायर वाई। तो लिख दो 2m अल्फा स्क्वायर एक्स डी एक्स और लिख दो यहां से एफ वाई 2m अल्फा स्क्वायर वाई डी वाई। अब मान लो अगर ये 0 से लेकर के x तक जा रहा है और ये 0 से लेकर के y तक जा रहा है, तो इंटीग्रेट करने पर आपको मिलेगा 2 टाइम्स और m और यहां से मिलेगा अल्फा स्क्वायर और ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 से कट गया। तो फाइनली आ गया माइनस m अल्फा स्क्वायर और यहां से मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मिल गया है पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जो कि एक्स वाई के साथ किस तरह से चेंज हो रहा है। ये भी जेईई एडवांस पूछ सकता है। अगर इतना पूछ लिया तो देखो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हमने दोनों निकाल लिया है, ठीक ना। अब देखो यहां से और क्या पूछ सकता है, देखो हमने सब कुछ जो है और क्या पूछ सकता है जी, आपसे पूछ सकता है ना कि मुझे एक बात बताओ, मोमेंटम बताओ। क्या चीज, मोमेंटम। तो अगर मैं बात करूंगा मोमेंटम का, तो मोमेंटम कुछ नया चीज नहीं है, ये होगा आपका कितना होगा m इंटू वी। तो अब अगर यहां से रखोगे तो ये आ जाएगा m अल्फा और ये आएगा y टाइम्स a प्लस 2 टाइम्स x टाइम्स j। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मिलेगा m अल्फा और अंडर रूट कितना मिलेगा y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ए आपको मिलेगा मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप p स्क्वायर बाई 2m करके भी पोटेंशियल एनर्जी और क्या बोलते हैं मोमेंटम निकाल सकते हो, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो p स्क्वायर बाई 2m होता है। यहां से अगर काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया पोटेंशियल एनर्जी या आप मोमेंटम निकाल सकते हो और मोमेंटम निकाल लिया तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, नो डाउट, ठीक ना। अब मान लो अगर जेईई एडवांस आपसे पूछता इंस्टेंटेनियस पावर, यानी कि पावर क्या होगा, तो हम जानते हैं बच्चों जो पावर होता है ना, यानी कि p इंट जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है वो होता है एफ डॉट वी। क्या होता है, एफ डॉट वी। तो f की वैल्यू कितना है, ये है 2m अल्फा स्क्वायर और ब्रैकेट में है x टाइम्स i प्लस वाई टाइम्स j और डॉट बताओ v की वैल्यू कितना था, ये था अल्फा और ब्रैकेट में कितना था, ये था कितना था,
ये आपका था y टाइम्स आई प्लस 2x टाइम्स जे। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 2m अल्फा क्यूब और ब्रैकेट में x का जब इसके साथ मिलेगा i का i के साथ xy और y का j के साथ होगा तो ये मिलेगा 2xy। तो फाइनली आपको मिल गया 6 टाइम्स m अल्फा स्क्वायर xy। ये आपका बन गया इंस्टेंटेनियस पावर। तो जेई एडवांस ये भी आपसे पूछ सकता था। अब इसके बाद जेई एडवांस हमसे पूछ सकता था कि इसमें जो वेलोसिटी है या क्या है आर है या फोर्स है, इन तीनों के एक दूसरे के में बताओ एंगल कितना है। तो एंगल कैसे निकालेंगे, देखो अगर मान लो पूछता है थीटा बिटवीन किसके किसके बीच, V एंड R के बीच, तो V एंड R के बीच अगर एंगल पूछता है तो हम जानते हैं जो कॉस थीटा होगा ना, ये कितना होगा, ये होगा V डॉट R और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ V मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो बस रख दो, V की वैल्यू कितना आया था अल्फा और अंडर रूट कितना आया था, अगर मैं देखूंगा तो अंडर रूट आया था v स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ठीक ना। नो 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 नो, तो v की वैल्यू देखो अगर इसे निकालेंगे तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो कि जो v की वैल्यू है ना ये बेसिकली अल्फा आया है और ये आया y टाइम्स आई कैप प्लस 2x टाइम्स जे कैप और r की वैल्यू कितना है x टाइम्स आई कैप प्लस y टाइम्स जे कैप। और देखो v की जो मैग्नीट्यूड है अभी हमने निकाला था, ये कितना आया था, ये आया था अल्फा और अंडर रूट आया था y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और r की जो वैल्यू है ये आएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो अल्फा से अल्फा कट गया और ऊपर आपको मिलेगा कितना, आपको मिलेगा 3xy और डिवाइड में कितना मिलेगा, ये मिलेगा y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट में, ऐसा मिलेगा। तो अब देखो थीटा कितना होगा, अगर थीटा निकालना इसी के आगे कॉस इनवर्स लगा दो, कितना बन गया ये, तो इसी के आगे क्या लगा दो आप, इसी के आगे कॉस इनवर्स लगा दो। तो ये आ गया एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर। लेकिन अगर हमें एंगल निकालना होगा किसके किसके बीच, हमें एंगल निकालना होगा फोर्स और रेडियस के बीच, तब क्या होगा, देखो अगर आप फोर्स और रेडियस के बीच एंगल निकालोगे तो देखो फोर्स, देखो यहां से लिखोगे F डॉट, क्या लिखोगे आप, लिखोगे F डॉट R, F डॉट R डिवाइडेड बाई यहां से लिखोगे F इंटू R, ये तुम्हें क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपका कॉस थीटा। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो बताओ कॉस थीटा डैश बोल दो, कॉस थीटा डैश कितना होगा, F की वैल्यू आएगा 2 टाइम्स m और अल्फा स्क्वायर ए आएगा x टाइम्स आई प्लस वाई टाइम्स जे और डॉट x टाइम्स आई प्लस वाई टाइम्स जे। और इसे देखोगे तो आपको मिलेगा इसका a मिलेगा 2m अल्फा स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मिल गया फोर्स का मैग्नीट्यूड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसका होगा, ये होगा इसका। तो देखो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये 1 आएगा, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 0। इसका मतलब ये है कि जो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन है, बात सही है। तो क्या अब इसमें कोई टॉर्क बनेगा, देखते हैं, ये सारा बातें आप कॉपी पे लिखते रहना, क्या कोई टॉर्क बनेगा, सोचते हैं। देखो हमें ये पता चल गया एंगल केवल वेलोसिटी वेक्टर के बीच होगा और रेडियस वेक्टर के बीच, और एंगल केवल फोर्स के बीच, तो फोर्स के बीच जो एंगल है और वेलोसिटी के बीच जो एंगल वही होगा जो रेडियस और फोर्स के बीच है। तो देखो अब अगर मान लो ये हमने बोला कि ये पार्टिकल जो है, अगर मान लो क्या ओरिजिन के अबाउट कोई टॉर्क ये फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो चलो देखते हैं। तो अगर मैं यहां से निकालता हूं टॉर्क अबाउट ओरिजिन, टॉर्क अबाउट ओरिजिन अगर मैं निकालता हूं तो बताओ क्या होगा। देखो जो टॉर्क होता है ना, ये होता है बच्चों R क्रॉस F। तो आप जानते हो यहां R और F जो है ना ये दोनों पैरेलल है, इनके बीच एंगल 0 है, तो कितना बनेगा मैग्नीट्यूड R मैग्नीट्यूड F और यहां से बनेगा साइन 0 और ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये जो फोर्स है ये कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अगर कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ओरिजिन के अबाउट कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये बात ध्यान रखना, ओरिजिन के अबाउट कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक ना। इसका मतलब ये है कि एंगुलर एक्सीलरेशन जो इसमें होगा वो 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं आई इंटू अल्फा जो होता है ये 0 होता है। थोड़ा सा अभी और आगे हम चलेंगे, देखेंगे इसका, ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो पार्टिकल जो है ना, पार्टिकल कहीं यहां पे है, इसका रेडियस वेक्टर r इधर, ये कितना है, ये x टाइम्स आई प्लस वाई टाइम्स जे।
तो इसमें जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, बात सही है। अब जब फोर्स इसी डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है, इसका मतलब ये फोर्स कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर टॉर्क नहीं प्रोवाइड कर सकता तो क्या एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा? नहीं। जो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा होता है ये बेसिकली होता है टॉर्क डिवाइडेड बाई आई। तो ये टॉर्क जीरो है, इसका मतलब सब कुछ जीरो, लेकिन आई क्या है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर आपसे पूछा जाएगा ओरिजिन के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो बड़ा आसान है। देखो अब यहाँ पे जेड एक्सिस की बात करेंगे, क्योंकि जेड एक्सिस बेसिकली इधर होगा, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो कितना बनेगा, एम आर स्क्वायर, और जानते हैं हम आर स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकते हो और यहाँ फिलअप करोगे जीरो। ये जो जेड एक्सिस है बेसिकली ये क्या है, ऐसे परपेंडिकुलर, पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूमेगा, अभी प्रूफ करूंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो ये बात हमें पता चल गया, कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा। अब हम देखते हैं ओरिजिन के अबाउट क्या इसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, बिल्कुल होगा। देखो अगर मैं यहां से बात करता हूं एंगुलर मोमेंटम, ठीक ना, एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल, एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या होगा, एल, यानी कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट किसके, ओरिजिन। तो देखो एंगुलर मोमेंटम जो होता है एल ए बेसिकली होता है मास, और यहां से होगा आर क्रॉस वी, क्या होगा, आर क्रॉस वी। तो मास को बाहर रख लो और अगर आप देखोगे तो इसे लिख दो आई जे और इसे लिख दो के। अब बताओ जो आर था, आर कितना था, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड जीरो कैप। देखो तो आर का जो वैल्यू है वो कितना है, आर जो पोजीशन वेक्टर एक्स टाइम्स आई कैप वाई टाइम्स जे कैप, फिलअप कर दो, तो यहाँ पे एक्स और वाई जीरो। अब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितना होगा, ये होगा अल्फा टाइम्स वाई और 2 टाइम्स अल्फा एक्स इंटू जीरो। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो अल्फा बाहर आ गया तो एम अल्फा जीरो बन जाएगा। अब अगर यहां से सॉल्व करोगे तो आई टाइम्स क्या बनेगा, देखो आई टाइम्स बनेगा इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये बनेगा जीरो माइनस जीरो। अब माइनस जे टाइम्स करोगे तो बताओ इसका मल्टीप्लिकेशन ये भी बन जाएगा जीरो। लेकिन जब के टाइम्स करोगे तो कितना बनेगा, के टाइम्स बेसिकली होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका, अल्फा हमने बाहर निकाल लिया है तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का, देखो 2x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो फाइनली जो एंगुलर मोमेंटम बना है ये बना है m टाइम्स अल्फा और ये बना है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के कैप, पॉजिटिव के डायरेक्शन में, यानी कि जेड एक्सिस के अबाउट इसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। और वो कितना होगा, वो इस तरह से होगा। ये भी जेई पूछ सकता है, ठीक ना, बिल्कुल पूछ सकता है। तो थोड़ा सा और आगे चलेंगे, हमने एंगुलर मोमेंटम भी जो है निकाल लिया है, ठीक ना। अब देखो अगर आप एंगुलर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करते ना, यहां से अगर एल को डिफरेंशिएट करते तो आप dl बाई dt लिखते, ठीक ना, तो टॉर्क मिलता। तो देखो यहां से देखो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क कितना होगा, जीरो होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। चलो अब हम बात करेंगे, यहां पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका पाथ क्या होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पाथ क्या होगा। देखो पाथ कैसे निकालेंगे, पाथ बेसिकली कुछ नया चीज नहीं होता, एक्स वाई में रिलेशन होता है। क्या होता है, एक्स वाई में रिलेशन। तो अगर मैं देखूंगा तो देखो जो रेडियस वेक्टर आर है ये कितना है, ये है एक्स टाइम्स आई कैप प्लस वाई टाइम्स जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो x और y में जो रिलेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये शो कर रहा है एक सर्कल को। क्या शो कर रहा है, एक सर्कल को जिसका सेंटर कहां पे है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। अब समझते हैं इसका जो पाथ है वो कैसा होगा। देखो जैसे मैंने बोल दिया है यहां पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसका पाथ सर्कुलर इस तरह से सर्कुलर होगा। बात बिल्कुल सही है। अब ये सर्कुलर होगा। देखो इसका रेडियस वेक्टर कहीं अगर मान लो यहां पे है तो जो इस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स इसी डायरेक्शन में टेंजेंशियली आउटसाइड होगा। ये फोर्स कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और जो वेलोसिटी हमने बताया था, वेलोसिटी इधर होगा, ठीक ना, थोड़ा सा एंगल ज्यादा होगा। अब एक्स एक्सिस के साथ जो वेलोसिटी का एंगल था ये तो बीटा था। अब मान लेते हैं कि फोर्स के साथ और इसके बीच एंगल जो हमने निकाला था थीटा, उसको गामा मान लो। अभी निकाला था, उसको जाकर के पीछे देख सकना कैसे निकाला था। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हुए,
एक कंपोनेंट इधर हुआ, ये बना v कॉस गामा, और एक कंपोनेंट सर्कल पर जाएगा, ये बनेगा v साइन गामा। तो देखो v साइन गामा क्या करेगा, v साइन गामा इसको गोल गोल सर्कुलेट करेगा, और ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें कोई भी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं है, जीरो है, इसलिए जो v साइन गामा है ना ये बेसिकली कांस्टेंट है, v साइन गामा कांस्टेंट है। और v कॉस गामा बढ़ेगा क्योंकि इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो v कॉस गामा डायरेक्टली बढ़ेगा, नो डाउट। तो अब देखो v साइन गामा इसको गोल गोल सर्कल पे घुमाएगा और v कॉस गामा इसके रेडियस को बढ़ा रहा है, इसका मतलब जो इसका पाथ बनेगा वो यहाँ ओरिजिन से निकल के ऐसे 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 स्पाइरल पाथ बनेगा। तो आप समझ गए, स्पाइरल पाथ बनेगा। अब मान लो किसी टाइम पर पार्टिकल अगर यहाँ पे आ गया है, तो देखो यहाँ पे देखो रेडियस वेक्टर ये होगा, फोर्स इधर लगेगा और वेलोसिटी इधर होगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा v कॉस गामा होगा, दूसरा इधर जाएगा, कितना होगा v साइन गामा। इस हिसाब से स्पाइरल पाथ है, तो इसका रेडियस बढ़ता जाएगा, हर राउंड में इसका रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक ना। और इसका जो पाथ है ये सर्कुलर होगा, स्पाइरल पाथ बोल सकते हैं। अब एक बात इसमें बड़ी अच्छी बात है, v साइन गामा जो है कांस्टेंट है, v कॉस गामा बढ़ रहा है, तो हर सर्कल का जो टाइम होगा वो ज्यादा लगेगा। छोटा सर्कल में सरकमफेरेंस का लेंथ छोटा होगा, इस तरह से टाइम कम लगेगा, और जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है वैसे वैसे सरकमफेरेंस बढ़ रहा है, लेकिन पाथ रेडियस यानी कि सर्कुलर पाथ पर कवर करने वाली जो स्पीड है वो नहीं बढ़ रही है, यानी कि v साइन गामा जो है ये कांस्टेंट है। तो अगर v साइन गामा कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि हर बार जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा सर्कल का, वैसे वैसे इसका जो टाइम है सर्कल को कवर करने का टाइम वो घटता जाएगा, ठीक ना, ये बात ध्यान देना। अब हमें कैसे पता चला v साइन गामा कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। अब जब कोई टॉर्क नहीं लग रहा है तो सरकमफेरेंस की जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगा, वेरिएबल क्या होगा, सिर्फ v कॉस गामा, यानी कि जो रेडियस को बढ़ा रहा है वो वेरिएबल होगा, ठीक ना। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। अब अगर मान लो जेईई एडवांस हमसे ये पूछता, हमें ये बताओ डिस्प्लेसमेंट और टाइम में क्या रिलेशन होगा, और वो हमसे बोलते फोर्स और टाइम में क्या रिलेशन होगा, या वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन होगा, तब ऐसे सवालों को हम कैसे करते, थोड़ा सा देखो। अगर हम बड़े ध्यान से देखेंगे तो यहां से देखो जो Vx है ना, ये आपका अल्फा इंटू वाई है, और ये है dx बाई dt, और यहां से जो Vy है ये है 2 अल्फा x, और ये आपका है dy बाई dt। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, अगर मैं इन दोनों को क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, तो बताओ vx डिवाइडेड बाई vy हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा अल्फा y डिवाइडेड बाई 2 अल्फा x, और इधर से मिलेगा dx बाई dt, और इधर से मिलेगा dy बाई dt। तो dy बाई dt कट गया और अल्फा से अल्फा कट गया। तो अब देखो यहां से क्या मिला, यहां से y और यहां से dy इज इक्वल टू 2 टाइम्स x dx मिला। अब मान लो पार्टिकल जो है y कंपोनेंट 0 से y जा रहा है और x कंपोनेंट 0 से x जा रहा है, तो जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया। तो आप देखो यहां से जो y की वैल्यू है ये कितना मिला, ये मिला है प्लस माइनस √2x। अब इसमें दो वैल्यू है, एक बार हम y की वैल्यू ले सकते हैं √2x, और एक बार हम y की वैल्यू ले सकते हैं माइनस √2x। ये बातें आप ध्यान रखोगे, कैसे हम टाइम में इसको कन्वर्ट करते हैं, ध्यान रखना ये चीज, ठीक ना। देखो अब एक काम करते हैं, हम इतना तो हमें पता चल गया, तो पहले हम माइनस वाला लेंगे फिर हम प्लस वाला लेंगे। पहले हम y की वैल्यू √2x लेंगे, बाद में हम y की वैल्यू माइनस √2x लेंगे। तो चलो पहले हम प्लस वाला लेते हैं। तो इतना फिर मैं रफ करता हूं क्योंकि कॉपी की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक ना। तो देखो बेसिकली हमें क्या मिला था जब हम दोनों को डिवाइड किए थे, तो देखो हमें y की वैल्यू मिला था √2x, ये मिला था। अब इसी को क्या करो, तुम इसमें फिलअप कर दो, तो बताओ जो v आया है ये कितना आया, अल्फा, और y की जगह अगर √2x फिलअप करोगे तो आएगा √2x i कैप, और x की जगह अगर आप √2y, अल्फा यहाँ नहीं है, ध्यान देना, ये अल्फा नहीं है, ये अल्फा नहीं है, ध्यान देना, अल्फा बाहर है। अब अगर x की जगह तुम क्या फिलअप करोगे, y बाई √2, तो ये मिलेगा 2y बाई √2 j कैप, ये आपको मिल गया, ठीक ना।
अब देखो ये तुम्हारा बन गया बच्चों Vx और ये बन गया तुम्हारा Vy। ध्यान से देखना Vy। तो अगर यहां से देखेंगे तो Vx हमें कितना मिला, Vx हमें मिला है dx/dt और ये मिला है √2x। बात सही है। इसी तरह से 2y डिवाइडेड बाई √2 जो मिला है ये मिला है dy/dt, यानी कि ये मिला है Vy। तो अब अगर यहां से आप निकालते हो, देखो यहां से तुम लिख सकते हो dx/x और ये बनेगा √2 dt, ठीक ना। और यहां से अगर निकालते हो तो ये बनेगा बच्चों √2 dt और ये बनेगा dy/y। अब मान लो अगर x 0 से x तक गया है और टाइम 0 से t तक गया है और ये भी टाइम 0 से t और ये भी 0 से कहां तक y तक, तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ln x। अब यहां से बन जाएगा 0 से x और यहां से बन जाएगा √2 टाइम्स t, इधर से बनेगा √2 टाइम्स t और इधर कितना बनेगा ln y और ये बन जाएगा 0 से y। अब जब इसके वैल्यू को फिलअप करेंगे तो ln x माइनस ln 0 इज इक्वल टू √2t और यहां से मिलेगा √2t इज इक्वल टू ln y माइनस ln 0। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ गई, क्योंकि जो ln 0 है ये अनडिफाइंड है, ln 0 की वैल्यू हमें पता नहीं है और इधर जो ln 0 है ये भी हमें पता नहीं है। इसका मतलब पार्टिकल ओरिजिन से नहीं जा रहा है, ये फंस जाएगा, मामला फंस जाएगा, ये अनडिफाइंड है, आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए हम ये मानेंगे कि पार्टिकल, मान लो पहले केस में एक कोई कांस्टेंट c1 से x जा रहा है और इसमें देखो y में कहां से कहां जा रहा है, c2 से y जा रहा है। अब जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ln x/c1 और ये मिलेगा √2t। तो बताओ x कितना आया, ये आया c1e⁻√2t। इसी तरह से जब y निकालोगे तो y कितना मिलेगा, ये मिलेगा c2 और e⁻√2t, ये तुम्हें मिल गया xy। अब अगर हम देखेंगे तो बताओ पोजीशन वेक्टर r कितना मिल गया, पोजीशन वेक्टर r मिल गया c1 और e⁻√2t i कैप प्लस मिल गया c2 और बताओ कितना मिला, अगर आप देखोगे तो ये कितना मिला, ये मिल गया है आपको e⁻√2t और j कैप। तो ये हमें मिल गया है पोजीशन वेक्टर r। अब पोजीशन वेक्टर r मिल गया है तो वेलोसिटी निकालना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। कैसे, देखो एक तो वेलोसिटी निकालोगे, इसे डिफरेंशिएट कर दो, इस पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लो तो आपको मिलेगा dr/dt। तो अगर ऐसे करोगे तो आपको मिलेगा c1 और √2 और e पे पावर कितना मिलेगा √2t i कैप प्लस यहां से देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा c2 √2 और e पे पावर कितना मिलेगा √2t j कैप। एक तो ऐसा मिल गया। दूसरा इसका क्या तरीका है वेलोसिटी निकालने का, देखो दूसरा तरीका ये है कि इसे फिलअप कर दो। कहां फिलअप करो, जो हमने वेलोसिटी का इक्वेशन था, वेलोसिटी का जो इक्वेशन था वो कितना था, वो बेसिकली था आपका अल्फा टाइम्स, ये था y टाइम्स i कैप और इधर कितना था 2x j कैप। तो इसमें देखो x की जो वैल्यू है इसमें यहां फिलअप कर दो और y की जो वैल्यू है इसमें यहां फिलअप कर दो। तो उसमें देखो अल्फा आया है, तो अगर इसे निकालोगे देखो इसमें अल्फा एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ फंक्शन अलग अलग क्यों आ रहा है, इसका कारण है डिफरेंट अप्रोच से इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए अलग अलग आ रहा है। लेकिन ये आपका परफेक्ट है, ये C1 जो है ये आपका परफेक्ट है, आप ऐसे निकाल लोगे। अब अगर फोर्स निकालना होगा तो बस बड़ा आसान है। अब अगर आपको फोर्स निकालना है तो क्या करोगे बोलो, मैं इसको थोड़ा और भी रफ कर रहा हूं क्योंकि R हो गया, ये हो गया। अब अगर आपको फोर्स निकालना है, फोर्स बताओ कितना होगा, ये होगा m और dv/dt। तो बस इसमें यहां रख करके डिफरेंशिएट कर दो, आपको मिल जाएगा फोर्स। इस हिसाब से आपने फोर्स निकाल लिया। अब इसके आगे अगर आप और चलोगे तो जैसे मान लो फोर्स हमने निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला था, सब कुछ कैसे निकाला था। अगर ये तीनों चीजें मिल गई तो अब एक्स वाई के वैल्यू जो हमने पहले फंक्शन लिया था उन फंक्शन में रखते जाओ, आपको टाइम के बीच रिलेशन मिलता जाएगा, टाइम के बीच रिलेशन मिलता जाएगा।
अब इन सभी का यूज करके आप कुछ भी निकाल सकते हो। जितना चीजें मैंने आपको बताया है सबको इन द टर्म ऑफ टाइम लिख सकते हो। आपको सिर्फ x की वैल्यू को और y की वैल्यू को सारे इक्वेशंस में फिलअप करना, फटाफट x की वैल्यू मिलता जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में मिलता जाएगा। फिर मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है ये सारी बातें मैंने आपको सिखा दिया है। तो अब अगर आप वीडियो को पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सभी बच्चों को जय भारत जय विज्ञान।